टैरिफ ट्रबल, क्या भारत झुकेगा ट्रंप की धमकियों के सामने? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24। ट्रंप द्वारा भारत पर एक तरफा 25% का टैरिफ लगाया गया। ट्रंप के इस कदम से भारत समेत पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि एक तरफ ट्रंप खुद ही कह रहे थे कि भारत से टैरिफ पर बात चल रही है और दूसरी तरफ उन्होंने टैरिफ का ऐलान कर दिया। तो ट्रंप का यह कदम उनके झूठ का पर्दाफाश करता है, ट्रंप की मनोदशा को बताता है, उनकी कार्यशैली को दर्शाता है, जिसका जिक्र भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मंगलवार रात प्रसारित द जेसी शो में भी किया था। तो ट्रंप की गिरती हुई लोकप्रियता और उनकी मनोदशा को दर्शाने वाले जेसी शो के कुछ अंश आपको दिखाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्षमा कीजिए, ट्रंप हैज गॉन मेंटल। जो है सब हंसते हैं इस बात पे, सारा संसार हंसता है, टैरिफ लगा दिया। रही बात झुकने झुकाने की, तो देखो अमेरिका को दादागिरी की आदत है। अब उसका सामना है नरेंद्र मोदी से, जो खुद में टफ जिसे कहना चाहिए नेगोशिएटर हैं। अब भारत क्या करता है? वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। नरेंद्र मोदी आल्सो मस्ट बी ए कंसर्न पर्सन कि देखो हमारे साथ जब बात हुई तो कहाँ तक बार्गेन हम कर पाते हैं। दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं यहाँ पे, जो है कि नरेंद्र मोदी एक सीमा तक ही बार्गेन करेंगे, एक सीमा तक ही कंप्रोमाइज़ करेंगे। सर्वोपरि होगा नेशनल इंटरेस्ट। ट्रंप का पॉलिटिकली कहा जाए तो कोई धर्म ईमान नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लॉयल्टी नहीं है, जिसे कहते हैं बिजनेस इज ए प्रायोरिटी। सर, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते के बारे में ट्रंप क्या सोच रहे होंगे? ट्रंप मस्ट बी ए सैड पर्सन दैट वे। और एक बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने कि यूके एंड इंडिया जो है पुल डाउन ट्रम्प्स टैरिफ कार्ड, टैरिफ सिस्टम। इस एक लाइन में सारी बात क्लियर है। ट्रंप की जो दादागिरी टैरिफ ठोकने करने की, देखने की, तो देखा ये क्या हुआ भाई। मैं तो चर्चा कर रहा था अभी नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी फाइनल करके आ गए, तो एक रास्ता हो गया ना, एक टॉर्च जिसे कहते हैं, रास्ता दिखा दिया। बट एट द मोमेंट एटलीस्ट यू कैन ऑलवेज से ट्रंप मस्ट बी डिसअपॉइंटेड पर्सन एंड मस्ट बी वरीड हाउ टू फेस नरेंद्र मोदी इन द कमिंग डेज ऑन देयर फाइनल डील। सर, आखिर कहां तक पहुंची है भारत, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील? मतलब सर, भारत अमेरिका को झुकाएगा? रही बात झुकने झुकाने की, तो देखो अमेरिका को दादागिरी की आदत है। अब उसका सामना है नरेंद्र मोदी से, जो खुद में टफ जिसे कहना चाहिए नेगोशिएटर हैं। अब भारत क्या करता है? वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। नरेंद्र मोदी आल्सो मस्ट बी ए कंसर्न पर्सन कि देखो हमारे साथ जब बात हुई तो कहाँ तक बार्गेन हम कर पाते हैं। कि नरेंद्र मोदी एक सीमा तक ही बार्गेन करेंगे, एक सीमा तक ही कंप्रोमाइज़ करेंगे। सर्वोपरि होगा नेशनल इंटरेस्ट। सर, मैंने ये भी सुना है कि भारत के साथ साथ अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड डील की तैयारी कर रहा है। क्या वाकई में पाकिस्तान अमेरिका के गुड बुक्स में आ चुका है? ऑफ कोर्स, दो टुकड़े हैं इसके। एक तो है क्या पाकिस्तान और उनके साथ होने वाली हो सकती है, भारत के साथ साथ करेंगे, क्योंकि ट्रंप का पॉलिटिकली कहा जाए तो कोई धर्म ईमान नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लॉयल्टी नहीं है, जिसे कहते हैं बिजनेस इज ए प्रायोरिटी। अब उनको सामने दिखता है वहाँ पे जो है कि उन्होंने उसकी सिफारिश कर दी कि उनको विश्व शांति पुरस्कार दिया जाए। करेंसी का मामला है, रेयर मिनरल्स का मामला है, तो ये मान के चलिए कि एक ट्रेड डील उनके साथ होने वाली है। और सेकंड ये है कि जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते हैं उनके सुधर गए हैं। अब पाकिस्तान इज नो मोर एलोन कंट्री, आइसोलेटेड कंट्री एज फar अमेरिका इज कंसर्न। जो पहले था, उन्होंने उस संकट से उसको जनरल को निकाल लिया, उसको लंच पे बुला लिया है, आपने देखा वहाँ पे जो है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों भारत के साथ साथ जो है अमेरिका और पाकिस्तान की डील भी होगी। दो पाकिस्तान इज ए बैगर, हैज़ नो चॉइस, हैज नो बार्गेन, बट स्टिल पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करना, उसको ठंडे बस्ते से निकाल के बाहर लाना, घर से निकाल के अपने बराबर खड़ा करना एक बड़ी बात है। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि वो डील भी होने वाली है। सर, ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को खुली चेतावनी दी कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और भारत से हायरिंग बंद करे। सर, क्या हुआ इस धमकी का? अगर इट्स ए फ्लॉप शो एज अदर शोज। ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि ट्रंप का कोई ओएसडी उनको बताता क्यों नहीं है कि आपने इतनी धमकियाँ दी थी, इतनी वार्निंग दी थी, इतना वहाँ मरोड़ी थी लोगों की, कुछ हुआ नहीं परिणाम। इसका मुझे कोई परिणाम नहीं दिखाई देता। गूगल को चेतावनी दी थी, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं हम तो इंडिया में ही हैं। एप्पल को चेतावनी दी थी, उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी चेतावनियों का अभी कोई असर नहीं है। इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ, जो उन्होंने चेतावनियाँ दी है। बाकी है कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कमिंग डेज। ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया कि अगर वो बीच में नहीं आता तो आज भी भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा होता, ये लड़ाई चल रही होती। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कुछ लोगों का कहना है कि क्षमा कीजिए, ट्रंप हैज गॉन मेंटल। जो है सब हंसते हैं इस बात पे, सारा संसार हंसता है,
72 टाइम्स उन्होंने इस घोषणा को दोहराया है और 72 टाइम्स थक गए नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री राजनाथ सिंह जवाब देते देते कि भैया नहीं है, आपका कोई नहीं था, ट्रेड की कोई बात नहीं हुई थी, आपका कोई एहसान नहीं, हमें हमारा काम करने दो, हमें बख्श दो, जिसे कहते हैं। मानते नहीं, फिर बोल देते हैं। ही इज़ वेस्टिंग टाइम ऑफ राजनाथ सिंह एंड जयशंकर। देखा जाए तो अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हैं। और उन्होंने फिर बयान दे दिया, फिर टाइम ख़राब हुआ, राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि नहीं ये गलत है इनके आरोप, जयशंकर को कहना पड़ा कि ये आरोप इन गलत हैं। इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वही है जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं था, किसी का दबाव नहीं था, हमने पाकिस्तान के घुटने टिका करके उनके अनुरोध पे इस समझौते को किया है। एंड दिस इज़ ऑल। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि अगले 10 दिन में ट्रंप फिर दोहराएंगे इस बात को 2-3, तो आप मेंटली तैयार है इस बात को, बट जस्ट इग्नोर इट। सर, एवरीवन थिंक्स दैट ही हैज पिक्ड दिस न्यू हॉबी, चेतावनी देना, धमकी देना, बयानबाजी करना। लेकिन अभी उन्होंने हाल ही में एक और धमकी दी है कि अगर 10-12 दिन में रूस ने यूक्रेन के साथ समझौता नहीं किया तो रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्या लगता है, सच में कर पाएंगे ट्रंप ये? कुछ नहीं कर पाएंगे वो। रशिया को ऐसी चेतावनी 4 बार पहले दे चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर, जो है कुछ नहीं। अब उन्होंने क्या है कह दिया, बस एक मूड है, एक स्पर ऑफ मोमेंट आता है उनको धमकी देने का, दे दिया उन्होंने। कुछ नहीं कर पाएंगे रशिया का, आप देख लीजिए। और रशिया को धमकाने के लिए एक और उन्होंने कह दिया है कि मैं आर्थिक प्रतिबंध लगाऊंगा, मैं टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ जैसे अलादीन का चिराग हो, आप कुछ भी कर सकते हैं टैरिफ से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला टैरिफ से। टैरिफ का कार्ड पिट चुका है संसार में, अमेरिका का जो है, आपने कितने केसेस में देखा। फिर और दूसरा क्या किया उन्होंने, ब्रिटेन में अपने परमाणु जो थे शिप वो वहाँ भिजवा दिए, एक मैसेज देने के लिए कि पश्चिमी राष्ट्रों की सुरक्षा, यूक्रेन की सुरक्षा अगेंस्ट रशिया मेरी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात है ना, जो परमाणु कार्ड है उसे खिलौने की तरह खेल रहे हैं वो। खुद तो मरेंगे, सबको मरवाएंगे यहाँ परमाणु बम से किसी दिन, जो है पता नहीं चले बम किसने चलाया, और फिर कह देंगे सॉरी। सॉरी से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दैट विज है। तो कुछ नहीं होने वाला उनकी धमकियों का, उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, ऐसा मेरा मानना है। रशिया भी हंसता होगा, और बहुत सारे मामलों में तो पुतिन एंड ट्रंप आर हैड बीन नेचुरल एलाइज। आम आरोप लगता रहा है ट्रंप पे कि पुतिन की सहायता से चुनाव जीते हैं, पर ट्रंप का तो कोई सिस्टम है नहीं ना, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं इज गॉन मेंटल, डोंट टेक हिम सीरियसली। तो कुछ होने वाला नहीं है। संसार में हर व्यक्ति सुबह सबसे पहले उठ के चाय की चुस्की के साथ अखबार में देखता होगा कि एक्स पर ट्रंप ने अब क्या नया पोस्ट किया है। तो उनके इस टैरिफ ट्वीट मेनिया को आप कैसे देखते हैं? ब्रिलियंट। चाय एक रस्म है, भारत में पीते हैं, विदेशों में होगा शायद, कोई ग्रीन टी पीता होगा, कुछ कॉफी पीता होगा, ब्लैक टी लेता होगा, कुछ हाँ कुछ भी जो है। अब एक नया रस्म आ गई कि चलो चाय तो पीते हैं। देखें ट्रंप ने आज क्या कहा है, 280 शब्दों में उसने क्या कहा है। दिस बिकम ए फैशन ऑफ द डे जिसे कहते हैं, और ट्रंप मानते नहीं हैं। वो 280 वर्ड का जब तक एक वो ट्वीट नहीं डाल देंगे तब तक उनको मज़ा नहीं आएगा। और होता क्या है, ट्रंप बोलते हैं संसार के सारे रिजर्व बैंक, उन देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं, उनके वित्त मंत्री, उनके प्रधानमंत्री, एक्सेप्ट पीपल 1 or 2 एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी एंड 1 or 2 अदर कंट्री, चाइना छोड़ दीजिए इनको आप, जो वो सारे घबराए रहते हैं ट्रंप ने क्या कहा। उनकी दिनचर्या ट्रंप की उंगली के एक इशारे से चलती और बंद होती है, मार्केट उनके एक उंगली के इशारे से खुलता है और बंद होता है। तो सब लोग बहुत परेशान हैं, और लोग ये कह रहे हैं इट्स ए ग्लोबल थ्रेट, इट्स ए ग्लोबल न्यूसेंस एवरी मॉर्निंग, कि वहाँ से आता है फिर उसमें लग जाते हैं, शाम होते होते फिर पता लगता है 3 दिन बाद कि ट्रंप वाज नॉट सीरियस, उन्होंने डेट बढ़ा दी आगे, या उसको वापस ले लिए, या उसको मॉडिफाई कर दिया है। तो बात सही है आपकी, ट्रंप का जो ये ट्वीट का मीनिया है, इसको वाकई मीनिया कहा जा सकता है। लेट्स सी इससे मुक्ति कब मिलती है। फिलहाल इट्स ए ग्लोबल न्यूसेंस, इट्स ए ग्लोबल कंपल्शन फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन कि ट्रंप क्या कहता है, देखो, पढ़ो, सोचो। अब संसार में लोग दुआ करते हैं, आजकल अर्थशास्त्री दुआ करते हैं कि यार ट्रंप से मुक्ति कब मिलेगी, हमें इस ट्वीट से कब मुक्ति मिलेगी। तो लेट्स सी। सर, क्या ये सच है कि ट्रंप की कार्यप्रणाली और उनके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से सारी दुनिया, यहाँ तक कि जो राष्ट्र मित्र हैं उनके, जो दोस्त हैं उनके, कहीं ना कहीं उनमें भी एक हम देख रहे हैं बेचैनी है, उनमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक इस तरीके की अशांति हो गई है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक है, ऑल पीपल आर नॉट इमेच्योर लाइक ट्रंप, आप यूँ कहिए अनप्रेडिक्टेबल लाइक ट्रंप। सुलझे हुए देश हैं, सुलझे हुए राष्ट्रपति हैं, सुलझे हुए प्रधानमंत्री हैं, और ख़ासकर उनके एलाइज हैं जो, या यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं और लोग हैं, इवन चाइना, रशिया, इंडिया, मन में सोचते होंगे कि यार इसको कैसे हैंडल करेंगे। इसकी पॉलिसीज़ में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है अमेरिका की। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है और रोज़ बदल जाती है। हर देश की एक पॉलिसी होती है। नरेंद्र मोदी की एक पॉलिसी है जो चल रही है आज 15 साल से 12 साल से चल रही है। वो कहते हैं मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं तो मतलब हर किसी के साथ हूँ। नॉन अलाइन का मतलब उसका ये है कि हम शांति के साथ हैं,
हम युद्ध में किसी के साथ नहीं। एक पॉलिसी उनकी अपनी जो है कि संसार में शांति करनी है और युद्ध अंतिम समाधान नहीं है। समाधान पेपर पे है, डायलॉग से, ये उनकी एक पॉलिसी है और उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। तो चिंतित हैं संसार के राष्ट्र के। अमेरिका इतना बड़ा देश है, इसको इतना घुमा देगा ये और इतना अस्थिर हो जाएंगे, वो भी अस्थिर हो जाएंगे इसके साथ साथ। और ख़ुद अमेरिका में कितना आप देखिए उसका विरोध एक तरह से होने लगा वहाँ पे। कल मैं पढ़ रहा था कि एक अमेरिकन आम आदमी महसूस कर रहा है कि ट्रम्प के आने के बाद में सोचा था करोड़ों रुपए बरसेंगे, वहाँ डॉलर बरसेंगे एक्स्ट्रा, औरों से लूट के लाएंगे, टैरिफ से यहाँ बरसाएंगे ला के जो है। कुछ नहीं हुआ। कोई 2 लाख डॉलर का नुकसान हर अमेरिकन को हो रहा है वहाँ इस 6-7 महीने के कार्यकाल में जो है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। तो आई शेयर एब्सोल्युटली योर कंसर्न, योर क्वेश्चन कि संसार के जो जितने मैच्योर कंट्रीज़ हैं या प्रगतिशील राष्ट्र हैं, और ट्रम्प के इस अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर से और उसके फ्रीक्वेंट चेंज इन इस पॉलिसी से वो लोग चिंतित हैं। तो ट्रम्प की इमिग्रेशन पॉलिसी कहाँ तक पहुंची? वो डिज़ास्टर है अमेरिकन उसकी पॉलिसी में इमिग्रेशन के। आप देख चुके हैं 3 तो कोर्ट से उनको डिस्प्लेजर आ चुका है, कोर्ट ने स्टे कर दिया है, बैन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसको लेकर के। और अमेरिका में लोग इतने परेशान हो गए हैं वहाँ पे जो है। अब ट्रम्प की जो पॉपुलरिटी जो ग्राफ है वो 25% पे रह गया है टोटल वहाँ पे, आप ये देखिए। और एक व्यक्ति ने ये दावा किया एक सूत्र में 20% है, 25% नहीं है। और कम से कम 40% लोग वहाँ ऐसे हैं इस समय जो अडल्ट हैं और 25+ के लोग हैं। वो ये सोचते हैं अरे पॉलिसी में क्या किसको डिपोर्ट कर देगा पता ही नहीं है। अब इंडिया और पाकिस्तान के लाखों लोग वहाँ रहते हैं, उनके अमेरिकन लोगों से रिश्ते हैं। अब मान लीजिए आप पाकिस्तान से, मैं अमेरिका में रहता हूँ, दोनों अमेरिका में रहते हैं, आपको ट्रम्प ने पता लगा सुबह डिपोर्ट कर दिया, आपके रेड हो गई इमिग्रेशन की। रेड एक नया सब्जेक्ट, इमिग्रेशन रेड कभी नहीं सुना था संसार में, ऐसा अफ्रीका में होती होगी। अब तो किसी पे भी ट्रम्प के लोग पहुंच जाते हैं, सुबह के रेड है आपकी इमिग्रेशन की, उनको पकड़ के बांध के ले जाते हैं वहाँ से जो है। तो अमेरिका में चिंता का विषय है कि हमारा भाईचारा कब तक है, हमारे किस दोस्त को ट्रम्प कब उठा के ले जाएगा, या वो जो रेड है उनकी कब किसको उठा के ले जाएगी। तो चिंता का विषय है वहाँ पे जो है। तो बहरहाल ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का मैं नहीं कह सकता, बाकी सो फार इट्स ए डिजास्टर in America and all other countries, and Trump's popularity has crashed virtually on this policy.